हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपने किसी अजनबी की मदद करने के लिए घर की कीमती चीज़ दान कर दी है? आज हम एक ऐसी ही कहानी पढ़ेंगे जहां कुछ बच्चों ने एक भिखारी के छाले देखकर ऐसा किया कि पूरा घर हिल गया। क्या आपने कभी एक ऐसा सीक्रेट रखा है जिसे बताने पर घर में सुनामी आ गई? टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर अ ब्यूटीफुल स्टोरी फ्रॉम NCERT, द गिफ्ट ऑफ चप्पल। यह कहानी सिर्फ बच्चों की नहीं, यह काइंडनेस, एम्पैथी, क्विक थिंकिंग एंड ह्यूमैनिटी है। तो आप इस कहानी को केवल पढ़े नहीं, महसूस करें और इसे सीख लें। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, मृदु इज़ अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास। मृदु एक लड़की है। मृदु इज़ अ यंग गर्ल एक लड़की है, ग्रोइंग अप इन मद्रास, जो बड़ी पली बड़ी है मद्रास में। नाउ अब कोल्ड चेन्नई। जो मद्रास है अब उसको चेन्नई कहा जाता है। विद तापी। तापी मीन्स चेन्नई में तापी को ग्रैंड मदर कहा जाता है। अपनी ग्रैंड मदर के साथ वो वहीं पर पड़ी है और बड़ी भी हुई है। एंड थाता, थाता मीन्स दादा। हर ग्रैंडफादर। जो मद्रास है वहाँ पर तापी को ग्रैंड मदर और थाथा को ग्रैंडफादर कहा जाता है। मद्रास में वह अपने दादी दादा के साथ बड़ी हुई है और पली है। वन आफ्टरनून, एक दोपहर। वन आफ्टरनून, एक दोपहर, तापी takes her to her aunt's Rukumani's house to meet her cousins Lali, Rabi and Meena. एक दोपहर जो तापी है, तापी मीन्स ग्रैंड मदर, जो दादी है, टेक्स हर उसको लेकर जाती हैं, हर आंट्स रुकुमनीज हाउस, उसकी जो आंट है उसकी आंट का नाम है रुकुमनी, उनके घर लेकर जाती हैं। टू मीट मिलने के लिए, हर कज़न्स उसके कज़िन से, वो कज़न से लाली, रबी एंड मीना से मिलने एक दिन वो दोपहर में उनके घर जाती हैं। द चैप्टर नेम इज़ द गिफ्ट ऑफ चप्पल। चप्पलों का उपहार, किसी को चप्पल गिफ्ट में दे देना। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। रुकुमनी थ्रो ओपन द डोर। थ्रो मीन्स पूरा, थ्रो ओपन मीन्स कि पूरा दरवाज़ा खोल देना। मुस्कुराते हुए रुकुमनी, जो उनकी कज़न आंट थी, थ्रो ओपन द डोर, उन्होंने मुस्कुराते हुए पूरा दरवाज़ा खोल दिया। रवि एंड मीना, जो रवि उनके जो कज़िन थे उसके, रवि एंड मीना, रस्ड आउट। रस्ड आउट मीन्स होता है जल्दी से बाहर निकल जाना। रवि एंड मीना रस्ड आउट, वह जल्दी से दौड़कर बाहर आए। एंड रवि, जो उनका कजिन था, भाई था, पुल्ड, उसने खींचा मृदु इनटू द हाउस, और रवि ने मृदु को जल्दी से घर में खींचा। जब रुकुमनी ने दरवाज़ा खोला तो रवि और मीना एकदम दौड़कर आए और रुकी और मृदु को खींचकर ले गए घर के अंदर। वेट, रुको। लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, मुझे मेरे स्लीपर्स उतारने दो। प्रोटेस्टेड मृदु, मृदु ने प्रोटेस्टेड किया। मृदु ने कहा, वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, मुझे मेरे स्लीपर्स उतारने दो। शी यूज हुआ है मृदु के लिए। जो मृदु थी, शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। उसने शी सेट देम आउट, उसने संभाल कर रखे, नीटली बिल्कुल सही से, नियर पास, अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, जो वहाँ पर एक जोड़ी काले जूते पहले से रखे थे, काले रंग की चप्पलों के पास उसने आराम से वहाँ पर रख दिए। दोज यूज़ हुआ है, जो यहाँ पर जो पहले से ब्लैक चप्पल्स रखी थी, वर्ड ग्रे, वो ग्रे थे। एक्चुअली विद डस्ट, वो ब्लैक थी लेकिन वो ग्रे हो गई थी क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा डस्ट लगी हुई थी। यू कुड सी, तुम देख सकते हो, द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो इन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर्स। यू कुड सी, तुम बिल्कुल देख सकते हो,
द क्लियर मार्क, बिल्कुल एक साफ निशान है, ऑफ एवरी टो, हर एक उंगली के एक बिल्कुल साफ निशान है, इन फ्रंट पार्ट ऑफ द ईच स्लीपर्स, हर एक स्लीपर्स के आगे एक बिल्कुल सही निशान है। चप्पल के अगले हिस्से पर हर उंगली के निशान साफ दिखाई दे रहा था। द मार्क्स फॉर दोज टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रूनी, जो मार्क्स थे, जो निशान थे, दोनों उंगलियों के निशान, फॉर टू बिग टोज, जो दोनों उंगलियों के साफ निशान थे, वह लॉन्ग, लंबे थे, एंड स्क्रूनी, और पतले थे। जो चप्पल पर साफ निशान दिखाई दे रहे थे वो लंबे थे और पतले थे। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वॉन्डर अबाउट हुज स्लीपर्स दे वर, जो मृदु थी, डिड नॉट हैव मच टाइम, उसको टाइम ही नहीं मिला, टू वॉन्डर, सोचने के लिए, अबाउट हुज स्लीपर्स दे वर, कि ये स्लीपर्स किसके हैं, बिकॉज, क्योंकि रवि ड्रैग्ड हर इनटू द बैकयार्ड, क्योंकि रवि उसको एकदम खींचते हुए घर के पीछे बैकयार्ड में ले गया। बिहाइंड, पीछे, अ थिक बिटर बेरी, एक बिल्कुल बड़ी, क्योंकि रवि उसे घसीट कर पीछे ले गया था, वहाँ पर एक थिक, घनी बिटर बेरी, एक कड़वी झाड़ी के पीछे, बस वहाँ पर ले गया उसके पास। देयर, वहाँ पर, इनसाइड अ टोन, इनसाइड, अंदर, अ टोन, टोन मीन्स होता है फटा हुआ, फटी हुई फुटबॉल जो होती है, लाइंड विद शेकिंग एंड फिल्ड विद सैंड, ले अ वेरी स्मॉल किटन, वहाँ पर एक वेरी स्मॉल किटन, एक घनी झाड़ी के पीछे ले गया, वहाँ बोरी से ढकी, इनसाइड अ टोन फुटबॉल लाइन, लाइन मीन्स होता है ढका हुआ, विद अ शेकिंग, बोरी, एंड फिल्ड विद सैंड, और रेते से भरी हुई थी, एक फटी फुटबॉल के, और एक फटी फुटबॉल थी, बोरी थी और रेते से भरी थी। ले अ वेरी स्मॉल किटन, और उसके अंदर एक बहुत प्यारी किटन थी। लैपिंग, अब जो चाट रही थी, लैपिंग अप, चाट रही थी, मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेप, जो वहाँ पर नारियल के आधे खोल से दूध पी रही थी। वहाँ पर लैपिंग अप मीन्स होता है चाटना, मिल्क, वो दूध को चाट रही थी, फ्रॉम द कोकोनट हाफ शेप, जो नारियल का आधा खोल था उसमें से वो दूध पी रही थी। वी, हम, फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, हमने उसे आज सुबह गेट के बाहर पाया, यानी वी फाउंड, वह हमें मिली, आउटसाइड द गेट, घर के बाहर, आज सुबह वह हमें घर के बाहर मिली। शी वॉज म्यूइंग, वे म्यूइंग, वह म्याऊ म्याऊ कर रही थी। पुअर थिंग, बेचारी बच्ची, बेचारी म्याऊ म्याऊ कर रही थी। सैड मीना, मीना ने कहा कि वह म्याऊ म्याऊ कर रही थी। इट्स अ सीक्रेट, ये एक रहस्य है। अम्मा, सेज पाती, विल लीव फॉर आर पादूज ममाज हाउस इफ शी नो वी हैव अ कैट, जो अम्मा कहती है, अम्मा सेज, अम्मा कहती है, पाती, पाती मीन्स वहाँ पर जो होती है ग्रैंड मदर होती है, तमिल में ग्रैंड मदर कहा जाता है और मद्रास में तापी बोला जाता है। जो पाती है, विल लीव फॉर, अगर पाती को पता चला तो वह हमारे पास बिल्ली है तो वह हमारी पदू मम्मा के घर चली जाएंगी। मम्मा ने कहा अगर ग्रैंड मदर, जो ग्रैंड मदर है, विल लीव, वो छोड़ देंगी, चली जाएंगी, फॉर आर पादूज मम्माज हाउस, वो मम्मा के घर चली जाएंगी, इफ़ शी नोज दैट वी हैव अ कैट, अगर उनको पता चल गया कि हमारे पास बिल्ली है। तो उसने कहा कि एक सीक्रेट है, उनको बताना मत, क्योंकि वो हमारी जो दादी हैं वो अंकल के घर चली जाएंगी। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, जो लोग हैं वो हमेशा ये कहते हैं, पीपल आर ऑलवेज टेलिंग, वो हमें बताते हैं, टू बी काइंड, दयालु होना, टू एनिमल्स, यानी कोई एनिमल से परेशान है तो यानी उसकी हेल्प करना, बट लेकिन व्हेन वी केयर, व्हेन वी आर, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं, दे स्क्रीम, वह चिल्लाते हैं, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर, ओ डोंट ब्रिंग, मत लेकर आओ,
दैट डर्टी क्रिएचर है यार, इस गंदी बिल्ली को, इस गंदे जानवर को यहाँ पर मत लेकर आओ, सेड रवि, रवि ने कहा। रवि मीना को ये बताना चाह रहा है कि हमें बड़े घर के बड़े ये बताते हैं कि हमेशा हर एक इंसान के साथ, हर एक जानवर के साथ काइंड रहो, उनकी मदद करो, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे ही घर के बड़े हमें डांटते हैं कि ऐसा मत करो, इस गंदे क्रिएचर को यहाँ मत लेकर आओ। आपस में जो मृदु हैं, मीना है और रवि हैं, वो बातचीत कर रहे हैं। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। हाउ हार्ड, कितना मुश्किल था, इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, कि इसके लिए थोड़ा सा दूध लाना किचन से कितना मुश्किल था, क्या तुम्हें पता है। पाती सो मी, जो पाती, पाती मीन्स दादी माँ, दादी माँ ने मुझे देख लिया था विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। मुझे देख लिया, पाती ने अभी मुझे हाथ में ग्लास लिए देखा। पाती सो मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, उन्होंने मुझे अभी अभी देखा कि मेरे हाथ में ग्लास है। आई टोल्ड हर, मैंने उनसे कहा, आई एम वेरी हंग्री, मुझे भूख लगी है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, और मुझे ये पीना है, मैं पीना चाहता हूँ। बट, लेकिन, द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन उसने मुझे जिस तरह देखा, आई हैड टू ड्रिंक, मुझे पीना पड़ा। हैड टू ड्रिंक हमने लास्ट वीडियो में बताया था कहाँ पर हैड टू यूज़ किया जाता है, जब हम किसी काम को हमें करना ही पड़ता है। तो जब दादी माँ ने उसको ऐसी नज़रों से देखा तो उसको दूध पीना ही पड़ा। आई हैड टू ड्रिंक, मुझे पीना पड़ा। मोस्ट ऑफ इट, यानी जो ग्लास में वो दूध ला रहा था बिल्ली के लिए, उसमें से मुझे ज़्यादा पीना पड़ा। टू थ्रो हर ऑफ हर सेंट, टू थ्रो हर फॉर हर सेंट, टू थ्रो हर मीन्स उनको भटकाने के लिए मुझे उस ग्लास में से ज़्यादा दूध पीना पड़ा। देन, बाद में, शी वॉन्टेड द थम्बलर बैग, और वो जो दादी थी वॉन्टेड द थम्बलर बैग, और वो मुझसे कह रही थी कि लाइए ग्लास वापस कीजिए, थम्बलर बैग। पाती, दादी, आई विल वॉश इट माई सेल्फ, आई विल वॉश, मैं धो दूंगा इट माई सेल्फ, यानी मैं इसे अपने आप धो दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू द ट्रबल, मैं आपको परेशानी में क्यों डालूँ, मैं ही इस गिलास को धो दूंगा, मैंने उनसे ऐसा कहा। आई टोल्ड हर, मैंने उनसे कहा। आई हैड टू रन, और मुझे भागना पड़ा। एंड पोर, और मुझे दौड़कर भागना पड़ा, और दूध, पोर मीन्स डालना, और मुझे दूध डालना पड़ा। मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल, यानी ये जो कोकोनट का शेल है इसमें मुझे दूध डालना पड़ा, इस नारियल के खोल में मुझे दूध डाला। एंड देन रन बैक, और मैं वापस भागा। एंड वॉश द थम्बलर, और मैंने ग्लास धो दिया। एंड पुट इट बैक बिफोर शी गेट रियली सस्पिशियस, एंड और मैंने इसको वापस रख दिया किचन में, उससे पहले कि दादी को शक ना हो जाए। मैंने इस गिलास को एकदम वापस रख दिया कि दादी दोबारा से मेरे ऊपर शक ना करे। नाउ वी हैव टू थिंक, अब वी हैव टू थिंक, हमें कुछ सोचना होगा। ऑफ सम अदर वे, कुछ अलग सोचना होगा। टू फीड महेंद्र को खिलाने के लिए, इसकी देखभाल करने के लिए अब हमें कुछ ना कुछ सोचना होगा। जो रवि था वो मृदु से कह रहा है। महेंद्र है, दिस लिटिल किटीज नेम, जो महेंद्र है वो इस छोटी बिल्ली का नाम है, इस महेंद्र इस छोटी बिल्ली का नाम महेंद्र है। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, जो मृदु थी वह बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुई उसका नाम सुनने के बाद। इट वॉज अ रियल नेम, ये ये रियल नेम है। नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम, और ये एक प्यारी सी बिल्ली की तरह नाम नहीं है, एक बहुत ही प्यारा नाम है, उपयुक्त नाम है जो हिस्ट्री से रिलेटेड है। एक्चुअली, आमतौर पर, हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मन, उसने कहा जो इसका पूरा नाम है, एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मन पल्लव पुणे, इसका जो पूरा नाम है महेंद्र वर्मन पल्लव पुणे है। MP पुणे फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक,
हम इसको एमपी पुणे कह सकते हैं अगर तुम्हें, हम इसको शॉर्ट में एमपी पुणे कह सकते हैं अगर तुम्हें पसंद है। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये बहुत अच्छी नस्ल है बिल्लियों की, ये बहुत अच्छी नस्ल है। ब्रीड मीन्स होता है नस्ल, ये बिल्लियों की बहुत अच्छी नस्ल है। जस्ट लुक एट हिज फर, जरा देखो इसके फर तो देखो। लाइक लायंस माने, ये किसकी तरह दिख रहे हैं, लायंस माने, जैसे गर्दन पर शेर के बाल होते हैं ना बहुत प्यारे से, ये उसकी तरह दिख रहे हैं इसके फर। एंड यू नो, क्या तुम्हें पता है, व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लव किंग वॉज, क्या तुम्हें पता है व्हाट द एम्बलम, क्या प्रतीक था ऑफ द एंशियंट यानी जो प्राचीन समय में जो पल्लव किंग थे उनका प्रतीक क्या था, क्या तुम जानते हो, डोंट यू, तुम नहीं जानते हो। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, और उसने उसने आशा भरी, लुक्ड देखा, एक्सपेक्टेंटली मतलब आशा भरी निगाहों से देखा, एट मृदु, रवि ने मृदु को देखा। क्या तुम जानते हो कि जो एंशंट होते, जो प्राचीन थे, उनमें उनका जो प्रतीक था वो क्या था। मृदु गिगल्ड, मृदु खुशी हुई, खिलखिलाकर हंस पड़ी। थिंक, सोचो, आई एम जोकिंग, क्या मैं मजाक कर रहा हूँ, क्या तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल, ठीक है, जस्ट वेट, रुको, ज़रा रुको। आइल, मैं, आइल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। आइल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। इट इज़ क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, ये इट इज़ क्लियर, ये बिल्कुल सही है। यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, कि तुम हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम, हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम, क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गए हो। हैव यू, ना, है ना, तुम नहीं गए हो ना। जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हम ये कहते हैं क्या तुमने वो देखा है, नहीं देखा ना, हम श्योर होते हैं कि उसे उस बारे में कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पर भी वो यही बात कर रहा है, रवि मृदु से कह रहा है कि क्या तुम महाबलीपुरम नहीं गई हो ना। ही सेड मिस्टीरियसली, उसने कहा, एक उसने आराम से कहा कि तुम नहीं गई हो, उसने रहस्य में लहजे में कहा कि तुम नहीं गई हो। वेल, ठीक है। वैन आर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, वैन जब, आर क्लास हमारी क्लास, वेंट गई थी, टू द महाबलीपुरम जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी ना। आई सो अ स्टेचू, मैंने वहाँ पर एक मूर्ति देखी थी, स्टेचू मीन्स मूर्ति देखी थी। ऑफिस थाथास 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैंने वहाँ पर एक मूर्ति देखी थी, वहाँ उनके दादा 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 की मूर्ति देखी, मैंने वहाँ उनके थाथास एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मतलब मैंने उनकी वहाँ पर ये मूर्तियाँ देखी थी। फैक्ट इज़, जो फैक्ट है, जो असल बात है, महेंद्र, जो महेंद्र है, महेंद्र इज हेयर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट, जो हमारे पास जो महेंद्र है ना, महेंद्र जो हमारे पास महेंद्र है ना, जो हमें जो ये कैट मिली है, वही फैक्ट इज, जो रहस्य है ना, जो महेंद्र हमें मिली है, इज़ अ डिसेंडेंट, वो वंशज है, फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट, जो कैट थी ना वहाँ पर, जब मैं महाबलीपुरम मैंने वहाँ पर देखा था स्टेचू, तो मुझे उन्हीं की वंशज लग रही है वहाँ पर। अ क्लोज रिलेटिव, एक क्लोज रिलेटिव भी है वहाँ पर, क्लोज रिलेटिव भी है। एंड जो साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायंस, द वन स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायंस, शेर, जो प्राचीन शेर के वंशज है, महेंद्र, जो महेंद्र है ना, वही प्राचीन, जो प्राचीन समय में शेर की वंशज है। द पल्लव्स लायन एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, और जो पल्लव लायंस थे वो एम्बलम थे, प्राचीन के प्रतीक थे, ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, जो पल्लव डायनेस्टी थी, जो उनका प्रतीक था वो लायन था। रवि वेंट ऑन, रवि वेंट ऑन, रवि
वेंट ऑन मतलब पास गया, वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी, और बिटर बेरी और वॉकिंग अराउंड वह चल रहा था चारों तरफ, बिटर बेरी कड़वी बेरी के पास चल रहा था, वश के पास, झाड़ियों के पास वो चलने लगा। वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, और जो वहाँ की टहनी थी, झाड़ी की जो टहनी होती है, ट्विंग टहनिया, अप एंड डाउन उसको ऊपर नीचे करने लगा। हिज आइज स्पार्कलिंग, और जो उसकी आइज थी, उसकी आंखें चमक रही थी। हिज आइज स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमक रही थी। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। दिस कैट, ये जो हमारे पास जो आज बिल्ली है, इज अ डिसेंडेंट, ये वंशज है, ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। जो ये ऋषि कैट है हमारे पास, ये बिल्ली उन्हीं की वंशज है जो महाबलीपुरम में ऋषि कैट है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और मैं तुम्हें याद दिलाऊं, अगर आई मे जस्ट रिमाइंड यू, अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं, दे वर्शिप्ड, और वो पूजा करते हैं। कौन पूजा करते हैं? महाबलीपुरम में जो पूजा करते हैं, कैट्स, वर्शिप कैट्स, वे कैट्स की, बिल्लियों की पूजा करते हैं इन एंशियंट इजिप्ट। जो एंशियंट इजिप्ट था उसमें महाबलीपुरम में बिल्लियों की पूजा की जाती है। और जो ये बिल्ली है ना हमारे पास आज, यही मुझे लग रहा है उन्हीं की डिसेंडेंट है, उन्हीं की वंशज है। वो मृदु और रवि आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि बिल्ली मुझे ऐसी लग रही है, जब हम महाबलीपुरम गए थे तो मैं वहाँ पर मैंने एक स्टैचू देखा था, और ये बिल्ली मुझे उन्हीं की वंशज लग रही है। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, उसने कहा, हाउ ही लव्ड, उसे कितना प्यार है, द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, उसे अपनी आवाज़ सुनना कितना अच्छा लग रहा है। मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्ड, यहाँ पर एक्सचेंज मीन्स किसी चीज़ को चेंज नहीं करना है। मीना एंड मृदु, जो मीना मृदु एक्सचेंज, वे देख रहे हैं एक दूसरे को, लुक यानी वो एक दूसरे को बिना बोले देख रहे हैं। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, इससे क्या लेना देना। अब इन दोनों ने पूछा कि जो बिल्ली है, जो हमारे पास बिल्ली आई है, ये महाबलीपुरम की वंशज कैसे हो सकती है, इससे क्या लेना देना। डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, कि इससे इसका क्या मतलब। डिमांडेड, मृदु ने डिमांड की कि इससे क्या लेना देना। आई एम टेलिंग यू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दिस कैट इज डिसेंडेंट, यह कैट एक वंशज है, फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, जो इजिप्शियन के जो कैट डॉग हैं जिनकी वो पूजा करते हैं, ये बिल्ली उन्हीं की वंशज है। तो यहाँ पर मृदु ने कहा, तो इससे क्या लेना देना, ये उसी की वंशज है। नो गोडेस बास्टेड नहीं, या दैट इज, हाँ सही है। सो तो उन्होंने कहा तो, वेल अच्छा, वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट, यानी ये एक वंशज है उन्हीं के कैट में से, गॉडेस वॉज अ स्टोवे इन वन ऑफ द पल्लव शिप, यानी उस जो रवि ये कहना चाहता है कि ये जो बिल्ली है, ये बिल्ली देवी की वंशज में से एक है, क्योंकि पल्लवों के जहाज में से एक छिपकर यात्रा कर रहा था। उसको ऐसा क्यों लग रहा था? उसने कहा वॉज अ स्टोवे, यानी स्टोवे मीन्स होता है किसी छुपकर किसी जहाज में यात्रा करना ताकि उसको पैसे ना दिए जा सके। तो उनमें से एक कैट पल्लव शिप पर आ गई थी। एंड हिज डिसेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और यही एंड हिज डिसेंडेंट और उन्हीं की वंशज वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, जो महाबलीपुरम में जो मैंने ऋषि कैट देखी थी ये उन्हीं की वंशज है, हुज डिसेंडेंट इज, और ये उन्हीं का वंशज है। रवि फ्लोरिस्ड हिज ट्विग्स एट महेंद्र, जो रवि था रवि फ्लोरिस्ड हिज ट्विग्स एट महेंद्र, और वह टहनियों को वहाँ पर फ्लोरिश कर रहा था। एमपी पुणे जो शॉर्ट नेम था किसका, बिल्ली का एक शॉर्ट नेम था हेयर। होप उसने एक आवाज़ सुनी, ही श्रिक्ड, उसने एक आवाज़ चीख सुनी, ही श्रिक्ड एंड श्रिंक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, और यह सुनकर वह बहुत ज़्यादा खुश हुआ। महेंद्र था, लुक्ड अप, उसने देखा,
अलार्म यानी उसने घबरा कर देखा, जो वो एक की साउंड आई है ये क्या है, यानी वो डर गया है। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। जो ही हैड जस्ट बीन शार्पिंग, जो अपने तेज कर रहा था हिज क्लोज पंजों को यानी नाखूनों को, ऑन द एज कोने पर, ऑफ द कोकोनट शेल पर, वो अपने पंजों को थोड़ा थोड़ा शार्प कर रहा था। बट लेकिन वर्स बुरी देन रबीज ऑफुल होप एक वॉज अ क्रीच। उसने तभी देखा सबसे बुरी, यानी जो रबी ने आवाज़ निकाली थी होक एक की, उससे भी बुरी आवाज़ आई क्रीच की फ्रॉम द विंडो। यानी विंडो से एक आवाज़ आई, जो रबी ने आवाज़ निकाली थी होप एक की, उससे भी बुरी आवाज़ आई, और उस आवाज़ का नाम था क्रीच। व्हाट अ वियर्ड साउंड, कितनी गंदी आवाज़ है, कितनी बेकार आवाज़ है। इफ़ अगर मृदु वॉज स्टार्टलेट, जो मृदु वॉज स्टार्टलेट एंड जो मृदु था वह भी क्या करने लगा, इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड यानी मृदु डर गई, यानी चौंक गई। जब उसने वो आवाज़ सुनी तो वह हैरान हो गई, चौंक गई। एमपी पुणे वॉज फ्राइटेंड, और एमपी पुणे यानी एमपी पुणे मीन्स बिल्ली, जो उनको बिल्ली मिली थी वॉज फ्राइटेंड, वो भी डर गई थी। आउट ऑफ हिज विट, यानी ये जो आवाज़ आई थी इससे वो बिल्ली भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, और उसके रोंगटे, हेयर स्टैंडिंग मीन्स रोंगटे खड़े हो गए, उसके बाल खड़े हो गए, वो ऐसा डर गई। एंड बाउंस्ड अप, और वो क्या कर रहे, उछल कर, ही बाउंस्ड अप उछल कर, एंड स्करीड टुवर्ड्स अ बम्बू ट्रे ऑफ रेड चिली दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्रे। और स्क्रीड वह तेजी से टुवर्ड्स अ बम्बू ट्रे, वह तेजी से भागकर बम्बू ट्रे के पास गई। एक ट्रे थी बम्बू की ऑफ रेड चिली, जिसमें सफ़ेद मिर्चियाँ सूखने के लिए रखी गई थी। दैट हैड बीन सेट आउट फॉर टू ड्राई, यानी एक ट्रे के नीचे ट्रे की तरफ गई, बम्बू ट्रे की तरफ, क्योंकि उस पर एक लाल मिर्च सूखने के लिए रखी थी। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, जब वो उसमें घुसने की कोशिश कर रही थी ट्रे के नीचे छिपने के लिए, ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। ही टेप्ड वह गिरा लेती है, अ फ्यू चिलीज कुछ मिर्चें, ओवर हिमसेल्फ वह अपने ऊपर कुछ मिर्चें गिरा लेती है। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, और वह अपने ऊपर कुछ मिर्चें गिरा देती है। म्याऊ ही हॉल्ड मिजरेबली, और बड़ी हैरानी से वो म्याऊ म्याऊ करने लगती है। ही हॉल्ड मिजरेबली, और वह बहुत बुरी तरह चिल्लाने लगा। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन मीन्स होता है लगातार आना। द क्रीचिंग वेंट, जो क्रीचिंग की आवाज़ थी, वेंट ऑन एंड ऑन, वे लगातार आती रही थी। व्हाट्स दैट नॉइज, ये क्या अजीब आवाज़ है, सैड मृदु। मृदु ने कहा, क्या ये अजीब सी आवाज़ क्या है। दैट इज़ लाली, ये लाली है, क्योंकि उसके 3 कज़न थे, रवि, मीना एंड मृदु। क्योंकि मीना और रवि के साथ तो वो कैट के सीक्रेट को शेयर कर रही थी, अब यहाँ पर लाली की बात हो रही है। दैट इज़ लाली, ये लाली है। लर्निंग टू प्ले अ वायलिन, जो सीख रही है वायलिन बजाना। ग्रंटेड रवि ने बिल्कुल धीरे आवाज़ में किया, अरे ये तो लाली है जो वायलिन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, वो कभी भी कुछ नहीं सीख पाएगी। शी विल नेवर, वह नहीं सीख पाएगी। अ थिंग, वह कुछ भी नहीं सीख पाएगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन वजिंग ऑन एंड ऑन। उसने कहा कि लाली कभी भी कुछ नहीं सीख पाएगी। द म्यूजिक मास्टर, जो टीचर उसको सिखाने आता है, म्यूजिक मास्टर, जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन, यानी बस वो उसको सिखाता जा रहा है जैसे अ ट्रेन बजिंग ऑन एंड ऑन, जैसे एक ट्रेन की तरह लगातार बजाता रहता है, वायलिन उसको सिखाता रहता है, बजिंग ऑन एंड ऑन लगातार सिखाता रहता है। वाइल, जबकि लाली ऑल द टाइम ड्रेलिंग, जो लाली है वो हमेशा पटरी से उतर जाती है। ड्रेलिंग मतलब पटरी से उतर जाना होता है। वाइल, जबकि लाली ऑलवेज ऑल द टाइम ड्रेलिंग, वो हमेशा पटरी से उतर जाती है। गोइंग कम्प्लीटली टेक ऑफ,
और वह पूरी तरह बेकाबू हो जाती है। रवि का कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो लाली है वो कुछ भी नहीं सीख पाती है। मास्टर उसको सिखाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वह हमेशा पटरी पे से उतर जाती है, मतलब वो सीख नहीं पाती है। अब आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में बताइए। अगर ग्रैंड मदर को बिल्ली के बारे में पता चल जाता तो क्या होता? और जब मृदु रुक्मणी के घर पहुंची थी तो मीना एंड रवि उसे खींचकर बगीचे में क्यों लेकर गए थे? क्या रवि को बिल्ली और रवि ने जो बिल्ली के बच्चे के लिए दूध लाने में जो उसने परेशानियां आई थी वह क्यों आई थी? आप इनके आंसर कमेंट में बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए। और इस वीडियो में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मिस्टेक्स हैं, उनको कमेंट में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।